चोरी करके कोई हजारपति या लखपति बन सकता है। हो सकता है कि वह करोड़पति भी बन जाए, लेकिन तेल चोरी करके कोई अरबपति बन सकता है? जवाब शायद यही होगा कि नहीं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक गैंग ऐसा भी है जो चोरी का तेल बेचकर अरबपति बन गया। यह गैंग सीधे पाइपलाइनों से तेल निकालता है, वह भी कच्चा तेल। और दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि यह गैंग भारत का है, किसी विदेश का नहीं है। वह कच्चा तेल निकालता है और सीधे बेच देता है। खरीदार भी कुछ उसी टाइप के लोग होते हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बरसों से तेल चुरा रहा था। हम अपने इस वीडियो के जरिए उस गैंग के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि देश के किन किन राज्यों में वह गैंग सक्रिय था और कहां कहां की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, किन किन राज्यों की पुलिस उस गैंग को पकड़ने के लिए परेशान थी। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल के टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करते हैं और रिपोर्ट ऐसी पेश करते हैं जो सच के बेहद करीब हो। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे उन चोरों के बारे में जो सिर्फ तेल चुराते थे। चोरी करना वैसे गलत है और यह भी कहा जाता है कि चोरी करना पाप भी होता है, लेकिन जो लोग भी इस धंधे में शामिल हैं उन्हें इसी में मजा आता है। लेकिन अधिकांश चोर ऐसे ही मिलते हैं, या हम सब ने देखा होगा, जो सोना चांदी, रुपया, पैसा या गाड़ियां चुराते हैं। हां, तेल चोरी की घटनाएं भी सुनने में आती हैं। ऐसा आरोप लगता है कि बसों के चालक या ट्रक जो ड्राइवर होते हैं वो बस में या ट्रक से कुछ तेल निकालकर बेच देते हैं। लेकिन पुलिस ने एक ऐसे तेल चोरों का पर्दाफाश किया है जो कच्चा तेल पाइपलाइनों से निकालकर बेच देते थे। उस गैंग का मास्टरमाइंड है संदीप। उसका नाम है संदीप, उसे सैंडी भी कहते हैं। संदीप ने बहुत पहले योजना बनाई कि पुराने ढर्रे पर चोरी करने से बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता है। लिहाजा उसने कच्चा तेल चोरी करने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपना एक गैंग तैयार किया और उस गैंग के साथ उन स्थानों पर जाके रहने लगा जहां से तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। सैंडी का जो गैंग है वो रात में 1 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था। उस समय जब सब लोग सोए रहते थे, उसी दौरान गैस पाइप लाइनों में लीकेज करके यह गैंग 1-2 टैंकर तेल भर लिया करता था। गैंग तेल के पाइपलाइनों से एक रात में सैकड़ों लीटर तेल चुरा लेता था। कच्चे तेल की कीमत इस समय लगभग 40 रुपया लीटर के आसपास है। इस तरह यह गैंग रात में मात्र 2-3 घंटे में ही लाखों रुपया कमा लेता था। यह गैंग पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में सक्रिय था। मजे की बात यह है कि गिरोह के लोग जहां भी रहते थे वो किराए के मकानों में रहते थे। तेल चोरी की घटनाएं आम हो गई थी। पुलिस और प्रशासन को जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके यह गैंग पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह गैंग एक स्थान से चोरी करके तुरंत दूसरे स्थान की तरफ कूच कर जाता था।
कभी इसने गुजरात में काम किया तो सीधे भाग गया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जाकर के यह सक्रिय होता था, जबकि उधर गुजरात की पुलिस परेशान हुआ करती थी शिकायत मिलने के बाद भी। पश्चिम बंगाल में काम खत्म हुआ तो हरियाणा में आ गया, हरियाणा में काम खत्म किया तो बिहार चला गया, इसी तरह कभी राजस्थान तो कभी गुजरात। ऐसे में पुलिस परेशान होती थी। पता होने के बावजूद पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गैंग ने अब तक तेल चोरी करके 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यानी यह गैंग अगर सोने चांदी चुराता तो भी शायद अरबपति नहीं बन पाता, लेकिन सैंडी उर्फ संदीप ने ऐसी योजना बनाई जिसके बाद वह अरबपति बन गया। लेकिन आखिरकार यह गैंग गुजरात में पकड़ा गया। गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले कई तेल चोरों को पकड़ा। उन तेल चोरों के जरिए यह पता चला कि इन सबका मास्टरमाइंड कोई और ही है। उन्हीं पकड़े गए तेल चोरों के द्वारा पता चला पुलिस को कि इनका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम संदीप है उर्फ सैंडी। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और सैंडी को वीरवार को गुजरात की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस का जो गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्ट है, उसके तहत अलग अलग राज्यों में इस गैंग के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो देख लिया एक ऐसे चोर की कहानी, एक ऐसे गैंग की कहानी जो तेल चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। अब आप सोचिए, पाइपलाइन गुजर रही है, उसमें लीकेज करके ये लोग तेल चुराते थे। कहीं ऐसा भी हो सकता था कि जिस वक्त ये लोग पाइपलाइनों में छेद कर रहे होंगे, अगर उसी दौरान खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती तो कितनी बड़ी घटना को ये अंजाम दे देते। ये तो गनीमत रही कि सिर्फ यह तेल चुराते थे। खैर, पुलिस ने इस गैंग को पकड़ लिया है। संदीप उर्फ सैंडी और उसके सब साथी इसमें सलाखों के अंदर हैं। लेकिन इस गैंग के खुलासे के बाद अब पुलिस को एक बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई है, खास करके गुजरात पुलिस को। हालांकि परेशान तो हरियाणा की पुलिस भी थी, राजस्थान की पुलिस भी थी, बिहार पुलिस तो बरसों से इस गैंग के पीछे पड़ी थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। लोगों की शिकायतें आ रही थी कि साहब तेल चोरी हो रहा है, लेकिन मिले तो मिले कैसे। आखिरकार यह सफलता मिली गुजरात पुलिस को, और गुजरात पुलिस ने जो काम किया है वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस गैंग के खुलासे के बाद एक बात तो तय हो गया कि चोर अगर चोरी करने पर उतारू हो जाए तो वह कुछ भी चुरा सकता है। नमस्कार।